जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जी के नेस्टिक में स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं संविधान के स्रोत, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम पहले संविधान का बेसिक समझेंगे, इसके बाद हम देश से कौन सा विषय लिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो संविधान सभा थी 26, जो संविधान सभा का गठन हुआ था, वो हमारी जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1947 को हुआ था। जो हमारी संविधान सभा ने संविधान को तैयार किया था, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। जो हमारा संविधान था, मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। और संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी दिन हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के कारण ही हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि संविधान दिवस तभी हम मनाते हैं 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। एक ये इंपॉर्टेंट है, लाइन है, आप इसको नोट कर लीजिए। भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। जो भारत का संविधान है उसको बनने में या तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारत का संविधान बनने में। भारत का जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे और आज बढ़कर के 470 अनुच्छेद हो गए हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, अब वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं और 128 बिल पेश हो चुके हैं। 128 बिल पेश हो चुके हैं और 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये था हमारा बेसिक, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है किसी चीज़ को समझने के लिए। हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था, सबसे ज़्यादा करीब 235 अनुच्छेद के करीब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 था। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, जो एग्जाम में पूछता है यहाँ से, वो इंपोर्टेंट मैंने लिखे हैं। सबसे पहला हमारा है संघ की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम से ली गई है। न्यायपालिका का ढांचा, शक्ति के वितरण की 3 सूचियां, शक्ति के वितरण की 3 सूची, एक कौन सी है? राज्य सूची, एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची। ये कहाँ से ली गई है? ये शक्ति के वितरण की 3 सूची, शक्तियां या 3 सूचियां समझ सकते हैं आप। संघ लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ये इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा या लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है? ये भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इंपॉर्टेंट राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम से। और राजनीति का आधारभूत ढांचा और प्रशासनिक विवरण, ये कहाँ से लिए गए? भारत शासन अधिनियम से। जो इंपॉर्टेंट कौन से आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना, जिनमें स्टार बना रहा हूँ। संघ की संघीय व्यवस्था, संघ का न्यायपालिका का ढांचा, शक्ति के विभाजन की 3 शक्तियां, लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्यपाल का पद, ये आप इंपॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम से। ये आप रट लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से मोस्ट इंपोर्टेंट है एकल नागरिकता। भारत में सिर्फ एकल नागरिकता नहीं, केंद्र की नागरिकता है, अन्य किसी की नागरिकता नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता जैसे अमेरिका में है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में अमेरिका का नागरिक होगा और अमेरिका के जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य का नागरिक होगा, वहाँ पर दोहरी नागरिकता होगी। भारत में अगर आप किसी राज्य में रहते हैं तो राज्य की नागरिकता नहीं मिलेगी, आपको केंद्र की नागरिकता मिलेगी। हम क्या क्या, हम भारत के नागरिक हैं, ना कि जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के नागरिक हैं। हम कहाँ के? हम भारत के नागरिक हैं। तो एकल नागरिकता हम कहाँ से लिया? हमने ब्रिटेन से लिया है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिए? संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिए। द्विसदनात्मक व्यवस्था, जैसे 2 सदन है ना हमारे में, लोकसभा और राज्यसभा। एक हमारे लोकसभा है और एक हमारा राज्यसभा। ये कौन सा? ये 2 सदनें हो गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, रिटें, विधायी प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से।
विधि का शासन, राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से। अग्रता ही विजेता, मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही विजेता होगा। अग्रता ही विजेता, ये कहाँ से लिया गया कॉन्सेप्ट? ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी, क्योंकि ये इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और आर्टिकल में भी इनका भी होना है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन के संविधान से जो भी लिया गया, क्योंकि ब्रिटिश भारत तो रहा है, ब्रिटिशों का शासन रहा है भारत में, इस वजह से जो भारतीय संविधान में ब्रिटिश का ज़्यादा आपको मिलेगा, इस वजह से ब्रिटेन से जो लिया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया? सबसे पहले लिया मूल अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार हो गया। वर्तमान में मूल अधिकार कितने अच्छे हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, न्यायाधीशों को पद से हटाना, ये कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनको पद से कैसे हटाया जाए, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। उपराष्ट्रपति इंपोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? ये अमेरिका से लिया है, इंपोर्टेंट है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता कहाँ से ली है? अमेरिका से। और आर्टिकल आपने 14 पढ़ा होगा, आर्टिकल 14 में न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक पुनरावलोकन ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। न्यायिक सक्रियतावाद ये इसी के भाग हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता के ये भाग हैं, ये भी अमेरिका से लिए गए। क्वेश्चन पूछ लेता है, न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियतावाद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इसके बाद हम देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जो कनाडा के संविधान से भारत में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा राज्य की अपेक्षा। राज्य कमजोर होगा केंद्र की अपेक्षा। केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा राज्य की अपेक्षा। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मोस्ट इंपोर्टेंट, डीपीएसपी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का नामांकन। जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है? ये भी आयरलैंड से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का नामांकन, जो 12 राष्ट्र सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 आपको याद होगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं उनका कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से। ये राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो 12 सदस्य मनोनीत होंगे, वो कहाँ से? जो 12 सदस्य मनोनीत होंगे वो आयरलैंड के संविधान से हैं। लेकिन जो राज्यसभा में जो सभी सदस्य हैं, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जो 245 सदस्य उनका निर्वाचन कैसे होगा? ये कहाँ से लिया गया? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान में संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? ये विचार यूएसए से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समवर्ती सूची आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलिए। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का विषय अमेरिका से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन, जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के मध्य, कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है।
सोवियत संघ यूएसएसआर जिसका 1991 में विभाजन हो गया था। अब वर्तमान में आप इसको रूस कह सकते हैं कि रूस के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर लिख के आ जाए या रूस लिख के आ जाए तो बात एक ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। स्वर्ण सिंह समिति के से इनकी सिफारिश से भारत में मूल कर्तव्य लागू किए गए थे। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये आप याद करिए, क्वेश्चन पूछता है। क्या लिया गया है? सोवियत संघ से या रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है कहाँ से? रूस से। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का समाप्त हो जाना लिया गया है। अगर भारत में आपातकाल, भारत में किस 3 तरीके को होता है। एक तो राष्ट्रपति शासन होता है, एक राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 और भारत में आपातकाल 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के जरिए लग सकता है। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या है? आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है? फ्रांस के संविधान से लिया है गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श लिया गया है कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट से जुड़ सकते हैं। वो हम आपको इसकी पीडीएफ कुछ भी करवाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।